आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि फर्स्ट पॉइंट में 4 ओम तथा सेकेंड पॉइंट में 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको जो प्रतिरोध दे रखे हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम, बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में कि 4 ओम प्राप्त हो क्या, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ओके। सेकेंड पॉइंट में 1 ओम प्राप्त हो क्या, तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ें, मतलब समांतर क्रम में जोड़ें या श्रेणी क्रम में जोड़ें कि उनका कुल प्रतिरोध किनका, इन तीनों का कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हो, 4 ओम। या फिर इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध कितना प्राप्त हो, 1 ओम प्राप्त हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए एक काम करते हैं हम, इसे और इसे हम किस क्रम में लिख लें, समांतर क्रम में। उसके बाद इसे श्रेणी क्रम में। किस तरह से, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है मैं बना रहा हूं, मैं प्रतिरोधों का संयोजन कर रहा हूं। आप देखें जरा, यहाँ पर 6 ओम लगा दिया है मैंने, यहाँ पर 3 ओम और उसके साथ में यहाँ पर 2 ओम लगा दिया है। ठीक है। अब देखिए ये और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ पर बोल दूंगा 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में है। तो इनका जो प्रतिरोध हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध इन दोनों का, वो कितना हो जाए, मान रहा हूं आर डैश इज इक्वल टू कितना होगा बेटे, 1/6 प्लस 1/3। ओके, इतनी बात समझ में आती है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6 आएगा। 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर 1, 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। अब ऊपर 3, नीचे कितना 6, यहाँ पर 1/r डैश चल रहा है। अब इसे जब उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बेटे, r डैश इज इक्वल टू 6/3। कैंसिल करिए, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो r डैश का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर कितना बना दिया मैंने, एक तार बना दिया है। अगर दोबारा डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर कितना, r डैश कितना 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, अब श्रेणी क्रम में। टोटल प्रतिरोध अगर निकालना चाहो तो कितना निकलेगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ गया, 4 ओम। ठीक है। तो आपको लिख देना है कि अगर हमें 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है इन तीनों प्रतिरोधों को मिलाकर, तो आपको 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध क्या लगाने पड़ेंगे, समांतर क्रम में। और उसके साथ 2 ओम को किस क्रम में लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। समझ में आती है इतनी बात, बिल्कुल आती है। अब अगर हमें तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त करना है, 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो एक काम करिए, इन तीनों को समांतर क्रम में लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समांतर क्रम में अगर डायग्राम में बनाऊंगा दूसरे ऑप्शन का, तो तीनों को समांतर क्रम में लगा दिया गया है। ठीक है। 6 ओम 3 ओम 2 ओम। अब तीनों का अगर तुल्य प्रतिरोध देखता हूं तो कितना आएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। यहां से कितना आ जाएगा बेटे, बताएं मुझे, कितना एलसीएम ले लिया। अगर मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से 1, 2, 3 से कितनी बार कटेगा बेटे, 2 टाइम्स, प्लस यहाँ 2 से कितने टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम्स। ओके, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 6/6। उल्टा करता हूँ तो r इज इक्वल टू 6/6, इससे कैंसिल कर दूंगा तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम। तो अगर 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है इन तीनों को मिलाकर, तो आपने क्या करना होगा, तीनों को समांतर क्रम में लगा देना होगा। अगर प्राप्त करना है 4 ओम, तो क्या करना होगा, आपको इन दोनों को समांतर क्रम में लगाना है और इस 2 ओम को इन दोनों के फिर श्रेणी क्रम में लगाना है। कितना आ जाएगा, 4 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर हमें कैसे पता होगा कि लगाना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब प्रैक्टिस करिए
और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। कैसे? क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि यार अगर मैं इन दोनों को समांतर क्रम में लगा देता हूँ तो क्या प्राप्त होगा इनसे, इन दोनों से 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जब भी हम प्रतिरोधों को लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। मतलब इन दोनों से भी कोई कम प्रतिरोध प्राप्त होगा। इमेजिन करिए अगर 2 ही प्रतिरोध प्राप्त हो गया तो 2 में 2 जोड़ के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से काम करते हैं। अब देखिए 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही प्रतिरोध आएगा, लेकिन समांतर क्रम में अगर मैंने लगा दिया तो इन तीनों प्रतिरोधों में से जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम आएगा प्रतिरोध। कम ही तो लाना था। तो अगर इन तीनों प्रतिरोधों से भी कम प्रतिरोध अगर लाना है तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समझ गए? चलिए